देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई हैव ओनली 2 मील इन अ डे। एक बार फ्रूट खाता हूँ, एक बार सलाद के साथ थोड़ा खाना खाता हूँ बस, दैट्स ऑल, ओनली 2 मील नॉर्मली। तो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो सुबह से निकला हुआ हूँ 6 बजे से घर से, और आपके सामने इतनी एनर्जेटिकली बातें भी कर रहा हूँ ना, मेरे को तो कोई थकावट नहीं है ना। मैं 4 बजे उठता हूँ डेली, और रात को 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे सोता हूँ। क्यों मालूम है? और 11 बजे क्यों सोता हूँ मालूम है? सब सो गए हैं, इसे सो जाओ, अब क्या करेंगे जाग के, उसके लिए सोता हूँ। इतनी एनर्जी होती है, जस्ट इमेजिन। और हम लोग एक एनर्जी के लिए चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा ग्रेन को कम करो, एंड यू विल हैव अबंडेंट ऑफ एनर्जी। और वो जीभ में जो मैलापन आता है ना, आपको सुबह सुबह बोले टन क्लीनर करो, कभी नहीं आएगा। अगर आपने, इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क एंड लॉट ऑफ स्टार्चेस, वो कभी भी आपको टन क्लीन करना नहीं पड़ेगा, हमेशा जीभ पिंक रहेगी, और मोशन में जो पहले बदबू ज्यादा आती थी वो नहीं आएगी आपकी। इतना बढ़िया आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा। इफ यू वांट लाइक दिस, मैं तो आपको चाबी दे सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, देखिए, सिंस यू आर ऑल ऑफिस गोयर्स, ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग सुबह 8-9 ओ क्लॉक यू हैव टू कम टू योर ऑफिस, ठीक है? तो मॉर्निंग आप में से कई लोगों को सचमुच रियल में भूख लगती है क्या सुबह 8-9 बजे, जब व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर ऑफिस, आपको भूख लगती है क्या? एक्चुअल में नहीं होती ना भूख। दिस इज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, और ये आपको आज नहीं तो कल बीमार करेगा। आप घर से सिंपल कोई जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, आ जाओ, वेट फॉर हंगर, ऑफिस में फ्रूट लेके आ जाओ, और आप यहाँ पे आके अपना फ्रूट्स खा लो 10-11 बजे, 11 बजे, 11 मतलब जो भी टाइम पे भूख लगे तब, ठीक है? और देखिए, वैसे तो मेरा सजेशन क्या है ओरिजिनली, अभी तो ये जो भूख नहीं लगती उनके लिए बता रहा हूँ, और फिर थोड़ा खाना दोपहर को जो खाना खा लो, फिर बाद में शाम को थोड़ा खाना 50% कट करोगे तो भूख लगेगी, तो अगेन 4 or 5 o'clock अगेन यू कैन हैव सम बनाना और सम एप्पल, व्हाटएवर यू हैव ब्रॉट विथ यू। Then evening when you go to home, at least have first plenty of salad, a bowl of salad, and then you go for your meal. Then you will have, फिर आपको in the future you don't have to wait for diabetes or obesity or blood pressure or joints pain, because at least you are giving good fiber, good mineral, good vitamins to your body. इतना तो करना ही चाहिए ना, ठीक है? और आप में से तो ऐसे करें, लेकिन otherwise suppose you have a good hunger and you have morning at 8-9 o'clock you have a good hunger and you want to eat it, then have some simple breakfast of idli, upma, whatever you want to eat, a lighter one, and then come to office and don't bring your lunch here. क्यों? आपने ग्रेन सुबह खा लिया ना, फिर वापस खाओगे तो फिर फल कब खाओगे? आपके पास टाइम ही नहीं है फ्रूट खाने का। So at least when you have small breakfast in the morning, idli or upma something, then you want to come to office, then you are maintain only fruits, sprouts, and nuts and seeds. You can have some nuts and seeds with you. So when you have a craving of your cooked food or some grains, you can eat some nuts, you can eat some seeds, coconut. सस्ता चाहिए तो कोकोनट है, पीनट है, like this. You can have this one also. बादाम ही खाना जरूरी नहीं, ध्यान रखना। See, in truly speaking, badam is not meant for South Indians. वो महंगा इसलिए खा रहे लोग। अरे इट इज फॉर कश्मीरी भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान को खाने दो ना, तुमको क्या करना है? तुमको भगवान ने कोकोनट इतना बेस्ट फूड दिया है। कोकोनट इज द सुपीरियर फूड देन द बादाम, आई एम टेलिंग यू। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बादाम बादाम, कैलिफोर्निया का बादाम सोच 1,000 रुपया किलो, 2-3 हजार रुपया किलो। पिस्ता खा रहे हैं वहां की, क्या जरूरत है तुमको खाने की? तुम्हारे यहाँ पे कोकोनट पीनट हो रहा है ना, उसको खाओ ना। वाई यू वांट टू गो फॉर कॉस्टलियर नट्स? बट हाँ, एटलीस्ट
वी आर थैंकफुल टू द गॉड, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, दैट एटलीस्ट वी आर गेटिंग एवरीथिंग नाउअडेज. सो एंजॉय दैट. तो काजू भी खाओ, अखरोट भी खाओ, बादाम भी खाओ, जो खाना है खाओ, वट एवर अवेलेबल टू यू. तो हैव लिटिल नट्स एंड सीड्स, यू विल एंजॉय दैट. एंड हैव स्प्राउट्स. स्प्राउट्स को भी अंदर मसाला डाल दो, उसमें बढ़िया प्याज टमाटर नींबू डाल दो, मेक इट टेस्टी एंड एंजॉय दैट. एंड हैव सम जूसेस इफ यू कैन, लाइक शुगर कैन जूस, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, वॉट एवर यू वांट, लाइक दिस. तो ऐसे करके आप चलो आराम से. और शाम को जब घर जाते हो तो होल डे डोंट ब्रिंग एनी सीरियल्स विथ यू. और उसके साथ फिर शाम को घर जाके सलाद खा के खाना खा लो. लेकिन आप में से देखिए, यू आर यंगस्टर्स, हम लोग बहुत थोड़े इस तरह के फूड खाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है आजकल. देखिए क्या होता है मालूम है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, सारे दिन है ना, घर में सारे दिन माँ बाप भी टोकते रहते हैं ना, सब लोग टोकते रहते हैं ना, वो मुझे भी बुरा लगता है. क्यों मालूम है, बच्चे भी खाते तो हम टोकते रहते हैं ना, ये मत खा, वो मत खा, ब्रेड मत खा, तू चीनी मत खा, तू मिठाई मत खा. तो प्रोविजन भी तो हम ही करते हैं ना घर में लाके भाई. तो जो बच्चे माँ बाप ज्यादा टोकते हैं ना, उनके बच्चे उनके दुश्मन बनने लग जाते हैं, पता है, टाइमली. तो बच्चों को समझ पैदा करनी पड़ती है. तो प्रोविजन नहीं करना चाहिए घर में जनरली. और हाँ, उनको सिखाना चाहिए कि ये चीजें कितना खाने से बेटर रहता है. उनको ना, मैं क्या बोलता हूँ, अब गलत कितना उसको उसको ध्यान मत दो, अब अच्छा कितना वो उनको हैबिट डाल दो. फल खिलाना डाल दो, सलाद की आदत डाल दो, नट्स खिलाने की आदत डाल दो. देखिए हमारे जो ग्रैंडसन है ना, मेरे सन सब, हमारे घर में किसी बच्चे को आज तक दूध नहीं मिला, मालूम है आपको, किसी को भी एनिमल मिल्क आज तक नहीं मिला, हमारे ग्रैंडसन को भी. इसलिए बचपन से जितनी बच्चों को बीमारियां होती है ना, मम्स, टॉन्सिल्स, डिफ्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, सब होता है ना, सब जुकाम, साइनसिस, सब होता है ना, हमारे बच्चों को नहीं हुआ. क्यों मालूम है, क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है, वो आपको अमेजोन से मिल जाएगी, यहाँ भी रखी हुई है. 40 years back I wrote this book, मिल्क ए साइलेंट किलर. जो तुम मिल्क पी रहे हो इस वक्त, वो तो हाईली ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स मिलते हैं हर साल प्रेग्नेंट करने के लिए. आपके दूध में सब चीजें होती है, ध्यान रखना. और साथ में वो आपका हार्मोन इम्बैलेंस 100% करेगा ही. और साथ में उसके अंदर होते हैं एंटीबायोटिक्स, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो आप जरा सोचिए कि अब जो दूध आ रहा है, और आफ्टर पास्चराइजेशन इट हैज लॉस्ट लॉट ऑफ इट्स वैल्यूज, यू नो. देखिए व्हाट इज मिल्क. मिल्क मीन्स व्हाट, जब तक दांत नहीं आए, till your teeth is not evolved, God has provided, He created a provision for you to survive. That is called mother's milk. And every animal species, they have their own milk. Okay? दांत आने का मतलब है now start eating solid food. You don't need milk at all now. बट हम लोग जो है वो दूध निकाल के जानवरों का पी रहे होते हैं. तो वो गाय के दूध में, भैंस के दूध में कौन से, what kind of mineral they have to grow a calf into 2000 pound within 2 years. So it has 56 kinds of hormones जो उसकी बॉडी को जाकर, आप जब when you drink a milk, you are bombarding with hormones to your body. Then your thyroid will disturb, your menstruation will disturb. और दूध, मिल्क मीन्स व्हाट, डायरेक्ट ब्रेस्ट से बच्चे के मुंह में जाना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए ना उसका. और हम उसको बॉयल क्यों करते हैं, क्योंकि द मोमेंट मिल्क इज आउट, इट स्टार्ट बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाता है. देयरफॉर वी बॉयल इट ना. और बॉयल करने के बाद में क्या होता है, व्हेन यू बॉयल द मिल्क, देन व्हाट हैपेंस, यू सी दैट मलाई इज आउट ना, मलाई आ गया ना ऊपर. तो हम क्या खुश होते हैं, हाँ मलाई आ गया ऊपर. नो, आपने हीटिंग करके मिल्क का आपने फैट वहां से डिसइंटीग्रेट कर दिया. एंड अब आपने उसकी जो कंपोजिशन है ना, वो आपने डिस्टर्ब कर दी. अब प्रोटीन उसका डाइजेस्ट नहीं होगा. इसलिए जो लोग स्किम्ड मिल्क पीते हैं ना, दे आर इन मोर डेंजर. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ मिल्क, आफ्टर व्हेन
the teeth is evolved. We need solid food, so go for nuts. You know why? Because it is your food. It is designed for you. Reduce your, see, the moment you will reduce your milk, cheese and paneer now, automatically a lot of your hormonal disturbances will come down. Your thyroid will be cured. Your unnecessary PCOD and these things, so many things you are suffering, is everything will go away. Just because, see, what is disease? You know why disease? You are creating a cause, and the shadow is there, and you say, "पता नहीं ये shadow कहाँ से आ गया?" अरे, you have provided, so you remove the one by one that bricks, automatically shadow will come down. So I always want to teach you art of eating, okay, not fighting. एक ही बात दिमाग में रखना है, maximum natural raw uncooked food, God made food, and little cooked food and grains. बस अगर ये चाबी आप समझ गए ना, you will win your life. Or you are living on fruits, nuts and salads and lesser grain, automatically your water demands goes down. And the more toxic food, non-vegetarian food, masala food, fried food, the more you will eat, automatically your body will demand for more water, because to counter that irritation, body needs water. और एक बात बता देना चाहता हूँ, ट्रीट योर बॉडी एज ए टेम्पल, डोंट ट्रीट एज ए डस्टबिन. अपने बॉडी के साथ गलत गंदा व्यवहार कौन करता मालूम है? जिसको अपने बॉडी से दुश्मनी हो. जैसे कोई सोतेला भाई है ना, ऐसे तो ऐसे बोलता है, साले तुझे इस दुनिया में आराम से जीना नहीं दूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझको, ये ले पिज्जा बर्गर चाय कॉफी शराब सिगरेट तंबाकू खा, साले मर जा तू. ऐसे दे रहे हो जैसे बॉडी तुम्हारी नहीं है, किसी और की है. मेरे को क्या? अरे व्हाई यू वांट टू ट्रीट योर बॉडी लाइक दिस? कल आपकी बॉडी क्या बोलेगी मालूम है? भाई साहब, जैसा माल वैसी बिल्डिंग. मैं कहता हूँ, रोग दवा डॉक्टरों के लिए मत कमाओ, अपने हेल्थ के लिए पैसा कमाओ भाई. इतनी सी बात है, ठीक है? And you eat, consume lot of raw food, always remember, you are not eating just a physical form of food. You are eating a liveness in it. इसके अंदर एक जीवंतता, प्राण ऊर्जा को आप खा रहे हो. And body is run by not physical fruits. It is run by that prana energy which is there inside. So इसीलिए the more prana energy food you eat every day, your body becomes so capable that whatever unwanted foreign matter comes inside the body, chemical, it has good capacity and vital force, energy and prana energy to throw it out easily.